हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूट्यूब पर फ्री स्पोकन बैच अनाउंस करने के लिए आए कि यूट्यूब पर किस टाइम में आपको जो है आपके बैच स्पोकन का फ्री बैच आपको अवेलेबल होगा और वहाँ पर आप कब देख पाएंगे, है ना। और स्पोकन अगर आप इम्प्रूव करना है इंग्लिश को तो आप किस तरह से अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम अपने स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो आज की इस वीडियो में आपका ये सारा जितने भी कंसर्न है, जितने भी आपके क्वेरीज है, सारे के सारे जो है वो हम सॉल्व कर देंगे। और कैसे आप एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो आप अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग की, तो इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ पिलर्स होते हैं जो आपके इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उन सारे तथ्यों पर, उन सारे फैक्ट पर चर्चा करेंगे। किस तरह से आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं अंग्रेज़ी के, किस तरह से अपने आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आप जो इंटरप्रेटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिसे आता सब कुछ रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। वो सब दिन प्रत्येक दिन जो है वो ऐसे कहते रहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसके वजह से हम अपने चीज़ों को नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें उसमें होती है। तो इसीलिए आज जो है आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या ऐसे कैसे हमें जो है एक अच्छा अंग्रेज़ी हमारा जो है वो हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और एक करके सब चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कस करके और आपका जितने भी कन्फ्यूजन्स है इससे रिलेटेड, जितने भी एल्यूजन्स है कि अंग्रेज़ी के लिए एक अच्छा सराउंडिंग होना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके अंग्रेज़ी सीखने के लिए, बोलने के लिए। तो उन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए जो अंग्रेज़ी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम सभी चीज़ को लेकर के आए हैं, जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों को हम लिख कर लाए हैं। और स्टेप बाय स्टेप आज तो हम ये अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टेप वाइज आपको दे देंगे कि 60 दिन का हम एक सेशन ले रहे हैं। 60 दिन तक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेसिक लेवल का जो है आपका स्पोकन अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर स्पोकन अगर आपको करना है ना तो उसके लिए 60 दिन में आप या 90 दिन में आप अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इतना सीख लेंगे कि आप जो है अंग्रेजी को समझ पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे खुद से भी तो आप आराम से जो है अच्छे से बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबल होंगे अंग्रेजी में। आप समझ जाएंगे चीज़ों को, जो भी लोग बोल रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। तो आज यहाँ पर 60 दिन का जो है हम फ्री सेशन यूट्यूब पर आपको देंगे और उसका टाइम भी हम आपको बता देंगे किस टाइम में। और ये जनरली इवनिंग में सेशन होगा। जो भी सेशन हम यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको डालेंगे, कभी ये लाइव भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ये रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करें। रिकॉर्डेड सेशन में ये होता है लाइव में उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन हम आपको अच्छे से दे पाएंगे यहाँ पर। चलिए, और कोशिश रहेगी हमारी कि अगर इंटरेस्टेड है तो हम लाइव सेशन भी यहाँ पर लेकर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, इंटरप्शन मेरा इसमें कुछ है नहीं, हम आपको खुद भी ऐसे कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा, ये जो स्पीकिंग कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए कई सारे ये होता है ना, आप कई सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि आप अंग्रेज़ी तो पढ़ा रहे, आप इंग्लिश तो इम्प्रूव करवा रहे हैं बट आप खुद ही नहीं बोल पा रहे। तो देखिए ये कंसर्न रहता है, बट अगर हम इंग्लिश में ही हर बात को रखें, मतलब अगर हम स्टार्ट करें और स्टार्ट से लेकर के और एंड तक अगर हम अंग्रेज़ी में ही बोले तो कई सारे बिगनर्स लोग होते हैं जिसे समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि आप ये बहाना बना रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर जब भी हम सेशन अपलोड करेंगे तो आप मैक्सिमम चीज़ वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। चलिए, तो आज जो ये सेशन है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश में अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं, देखिए इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो कभी भी एक बेहतर स्पीकर आप नहीं बन सकते हैं। तो कहीं पर भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, कोई टीचर आपको स्पीकिंग नहीं करा सकता है। तो स्पीकिंग के लिए आपको खुद भी मेहनत करना होगा। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तब तक अंग्रेज़ी स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप जान लीजिए, स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको गाइडलाइंस टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर खरे उतरना और उन चीज़ों को लेकर के आगे चलना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अगर आप कुछ भी अंग्रेजी में सीखते हैं उसको प्रैक्टिस आप अगर करते हैं तो आपके अंदर से जो है फियर ऑफ स्पीकिंग
जो बोलने का जो एक डर होता है वो हट जाता है। आपका जो है जुबान जो है वो लड़खड़ाने से थोड़ा बचने लगता है। जब भी हम नए नए होते हैं तो कई बार हम लोग बोलते हैं तो जुबान लड़खड़ा जाता है, बोलने में कई सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। इसके अलावा तो इसके वजह से नहीं बोल पाते हैं, आपके अंदर से हेजिटेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गाइडलाइन आपको टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर खरे उतरना, उन चीज़ों को फॉलो करना और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा अगर 60% जो रोल है, 60 या 70% वो है प्रैक्टिस का, 30% रोल है लर्निंग का, बट 30% लर्निंग करके प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपका होगा। तो स्पीकिंग करते समय आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, तभी जाकर के आप स्पीकिंग कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए, और अगर आप स्पीकिंग में अगर आप बिगनर है, जैसे मान लीजिए आप आप स्टार्ट किए इनिशियल स्टेज में, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी हमें गलत बोला जाए तो उसका वो जो है कोई माइंड नहीं करता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ये सब आपको दिमाग में नहीं लाना है। ये सब लाएंगे कभी बोल ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा तो आप मास्टरी की इस अंग्रेज़ी में आप कैसे मास्टरी, कैसे उस पर अपना जो है पकड़ बना सकते हैं, अंग्रेज़ी पर अपना अंग्रेज़ी के जो अंग्रेज़ी का डर है उस पर हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये ओनली कितने दिन का कोर्स है हम आपको बताएं पहले ही, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ आपका कॉस्ट है, यूट्यूब पर आपको हम देंगे, और 60 दिन का है। 60 दिन में हम आपको ये बात कि यहाँ पर आपको इंश्योर करते हैं कि अगर आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे आप सेशन को यहाँ पर देखते हैं तो आपको इससे बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर इम्प्रूव होगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें बताई जाएगी, जो भी चीज़ें आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको करते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट आपको इससे होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे हैं कि अब जो है फराटेदार इंग्लिश को बोले, अब जो है बिना रुके इंग्लिश को बोले, आप बोल सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है, आपकी मानसिकता पर करता है, किस तरह की आपकी मेंटालिटी है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या जो पॉइंट है उस पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमने इसमें लिखा है यहाँ पर स्पोकन बैच ऑन यूट्यूब, फ्री बैच है। इसके अलावा हम सबसे पहले जो आप अगर गांव से आते हैं, कहीं गांव से आते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो लोग सीबीएसई मीडियम से होते हैं या जो भी लोग अंग्रेजी माध्यम से होते हैं, तो वहाँ पर सीबीएसई जो बोर्ड है उससे अगर कोई लोग तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, तो वहाँ पर उसको उतनी प्रॉब्लम अंग्रेजी में नहीं आती है, वो स्पीकिंग को बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो पर्सन होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उसको काफ़ी दिक्कतें आती है इसको सीखने में। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको सबसे पहला काम करना है वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे इसके लिए आपको जो करना पड़े, कम से कम आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार अगर वोकैब होंगे तभी जाकर के आप बोल पाएंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपको ऑलरेडी 2000 के करीब आपको वर्ड 2000 से ज़्यादा ही वर्ड आपको याद होगा, सब कुछ मिला करके। तो आप क्यों नहीं बोलते यहाँ पर, जैसे आप पानी अगर बोल रहे हैं तो उसको वाटर बोलिए ना यार, वाटर बोलिए आप। अगर आप कलम बोल रहे हैं पेन बोलिए ना। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स जो हैं लगभग 2000 करीब, उससे भी ज़्यादा वर्ड आपको याद है, लेकिन आपको ये कोई बिलीफ नहीं दिलाता है, आपको ये कोई जो है आपको विश्वास नहीं दिलाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, पहला वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं, या नहीं तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और नहीं, देखिए, सबसे स्पीकिंग जब आप शुरुआत करते हैं तो 2 काम आपको करना होता है। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलना होता है, राइट। तो जब भी हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं तो हमारी आदत ऐसी हो जाती है और हम चीज़ों को फ्रेमिंग करने लगते हैं। तो बीच बीच में एक आध सेंटेंस बोल दीजिए, धीरे धीरे करके आप इंग्लिश जो है उस पर आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर डेली यूजेज सेंटेंसेस, आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर कुछ डेली यूजेज जैसे 10-15 करके हम आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएंगे, और वो डेली यूजेज सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा तो ये रट करके ऐसा बोला नहीं जा सकता है। आप किसी भी लैंग्वेज को, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो क्या हिंदी हम रट कर बोलते हैं क्या? हिंदी हम रट कर नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से आपको अंग्रेजी या इंग्लिश को आपको रट कर नहीं बोलना है, चीज़ों को समझना है। देखिए, आप पहले ही दिन से अंग्रेजी में सोच नहीं सकते हैं,
लोग कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में सोचे। अंग्रेजी में आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जिसका मेंटेलिटी या जो जिसका माइंडसेट जो है वो हिंदी में भी नहीं सोच पा रहा है, हिंदी में भी सोचने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अंग्रेजी में कैसे सोच सकता है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। तो हम आपको डेली यूजेस सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस कराएंगे। कई सारे लोगों का ये कंसर्न है, कई सारे लोग ये बोलते हैं यहाँ पर कि ग्रामर जो है अंग्रेजी स्पोकन में, जो भी इंग्लिश स्पोकन हम लोग करते हैं वहाँ पर ग्रामर का रोल नहीं है। लेकिन ये कहना गलत है। ग्रामर का रोल ऑब्वियसली है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ग्रामर का पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर का कुछ पोर्शन, ग्रामर का जो कुछ पोर्शन है, कुछ यहाँ पर उसका वैल्यू एडेड है, वो वैल्यू करता है यहाँ पर। अगर आप उसको ऐड नहीं करते हैं अपने स्पोकन में, सीखते समय उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फंबल करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ग्रामर का कुछ पोर्शन जरूरी है, वो सारे चीज़ हम आपको डिस्कस कराएंगे। जब भी हम डे 1 स्टार्ट करेंगे स्पोकन का, उस टाइम हम आपको आपका एक रोड मैप बता देंगे, किस तरह से हम आपको इसमें जो इंग्लिश स्पोकन बैच है किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और हर चीज़ उसमें बता देंगे आपको रोड मैप में कि किस तरह से हमें कौन से दिन हमें क्या करना है, सब कुछ उसमें बता देंगे यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें ट्रांसलेशन अगर आप बेसिक बिगिनर है तो ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के बिना तो हो ही नहीं सकता है। ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप अंग्रेज़ी बोलने का, इंग्लिश बोलने का सपना ही छोड़ दीजिए। रीज़न इसका ये है कि आपका बेसिक ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, इसमें सब का रोल है, जितने भी चीज़ हम आपको बताएं सब का रोल है, और सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको सिर्फ वोकैब से स्पोकन आ जाएगा, आपको सिर्फ डेली यूजेस सेंटेंसेस से, ये सब नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसलेशन, हमने बताया डेली स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना होगा। अब बोलेंगे प्रैक्टिस के लिए हम पर्सन कहाँ से लाएं, ये भी तो कंसर्न रहता है ना कि प्रैक्टिस के लिए हम पर्सन कहाँ से लाएं, किससे हम बातें करें। तो आप एक मिरर से भी यहाँ पर अपना बात कर सकते हैं। आज के डेट में आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इंग्लिश बोल करके, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे भी डे बाय डे वो इम्प्रूव होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जब भी हम लोग इंग्लिश स्पोकन करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि चीज़ों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में, हमें डर लगता है एक्चुअली, है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ भी चीज़ है उसको आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है, चीज़ों को अंग्रेजी में बोलना है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है ही, ट्रांसलेशन आपको करना है। अगर आप बिगिनर है, बहुत बिगिनर है, तब करना है आपको। इसके अलावा स्पीकिंग प्रैक्टिस जो आप सीख रहे हैं उसको बहुत प्रैक्टिस करना है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है समझिए। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट यहाँ पर है स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर वीक, एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एडवांस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करने आना चाहिए। सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, तो सेंटेंस फ्रेमिंग भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से करना चाह रहे हैं, स्पोकन को मजबूत करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बेसिक से करना है, तो अगर आप इस वीडियो को 60 दिन तक रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक इतना लेवल हो जाएगा कि चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पर सीख पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से आप पकड़ पाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप जो है आप अंग्रेज़ी कभी नहीं पहले पढ़े हैं, आपको ऐसा लगेगा पहले मेरे को सब कुछ आता ही है। इस तरह से हम आपको बैच को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, और डेफिनेटली ये बैच जो है यूट्यूब वाला काफ़ी अच्छा होगा अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। हमें व्यूज़ वगैरह से उतना मतलब नहीं है, धीरे धीरे करके अगर हम अपना आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली रिकमेंड होगा, अगर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं होता है। तो ये चीज़ें, इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। अगर आप खुद से कोई काम करेंगे, से स्पीकिंग करेंगे, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पोकन, आज की डेट में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ में इंग्लिश एक तरह से आप बोलते हैं नाम के लिए एक जो है राष्ट्रभाषा, या जो वो बोलते हैं हम यहाँ पर ये हिंदी है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है इतना इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल जितने भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो इसलिए भी आपको अंग्रेज़ी सीखना है। इसके अलावा आपको एक टिप्स आपको हम देना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, ये वाला काम करना है, LSRW, ये वाला चीज़ को फोकस करना है। यहाँ पर पहले किसी भी चीज़ को सुनना है, लिसनिंग करना है, उसको स्पीकिंग करना है, फिर उसको यहाँ पर
रीडिंग करना है यहाँ पर, फिर इसको राइटिंग करना है। ये चारों पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसको स्पीक कीजिए, फिर उसको यहाँ पर बार बार रीड करते रहिए, फिर यहाँ पर आप जो है इसको जो है आप राइट कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको बोलें तो कोई किसी एक चीज़ का जो है यहाँ पर योगदान नहीं है। हम आपको बार बार ये फोकस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप स्पीकिंग का प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कभी भी आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप अच्छा एक स्पीकर बन सकते हैं। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में डिस्कस किया, ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपके जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग बेसिक से एकदम सीखना चाह रहे हैं उसके लिए तो ये एकदम रामबाण का काम करता है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे चीज़ आपको जो है YouTube पर मिल जाएंगे और ज़्यादा आपको मशक्क़त इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। आपको रेगुलर इवनिंग में जो है आपकी क्लास लगेगी और वहाँ से आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और ये हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। जब से स्टार्ट करेंगे उसका पहले ही एक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। तो ये आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टाइम पर आपको इस जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी जो है ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट आज का ये सेशन था। और अगर आप उसको एंड तक देखे हैं तो आप यहाँ पर पहुँचे होंगे और इससे बहुत कुछ आपको स्पोकन के बारे में आपको नॉलेज हुआ होगा और चीज़ों को अच्छे से आप करने का एक बार प्रयास करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है और ये छोटा सा प्रयास आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा वो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। जितने भी हमने जो प्लेस हमने लिया है, जो 60 दिन हम आपको कराने का ये लिए हैं प्लेस, तो वो अगर सक्सेसफुल अच्छे से होता है तो उसका जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ कि अगर आप जो है यहाँ पर इस स्पोकन से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, राइट। चलिए, तो फिर ये जो सेशन हमने लिया है ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।